ओके गाइस सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। लाइक लास्ट टाइम बारात निकल रही थी साइड से, तो जिसके कारण थोड़ा सा नॉइस था, तो अपन लोगों ने यहाँ पे अपनी वीडियो को छोड़ दिया था। वापस से मॉड्यूलस ऑपरेटर को समझते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। कई जगह मैं ऑपरेटर की जगह फंक्शन यूज कर लेता हूँ, लाइक मॉड्यूलस फंक्शन, तो प्लीज उसको इग्नोर करना। लेट्स स्टार्ट। कि ऑपरेटर में हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हम लोगों ने डबल डिवाइड और सिंगल डिवाइड में बहुत अच्छे से डिफरेंस देख लिया यहाँ पे, कि किस तरीके से देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ प्रिंट हो रही है, फिर लाइन से हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करते जा रहे थे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों को मैं कमेंट कर रहा हूँ। देखो, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, इट्स अ वीडियो, आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं, है ना। आपके हाथ में, आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देखो जैसे देखना हो। हम लोगों का मॉड्यूलस ऑपरेटर हम लोग देख रहे थे, तो समझते मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मॉड्यूलस ऑपरेटर हमारा जो है वो रिमाइंडर हमको रिटर्न करता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम 10 को डिवाइड करें, किससे हम 10 को डिवाइड करते हैं, लेट से 3 से, तो हमको क्या होता है, हमको क्वेश्चन तो 3 मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। हमको क्वेश्चन तो 3 मिलेगा, क्योंकि 3 3 सा 9 होता है। 10 को 9 में से, मतलब 9, 10 में से 9 को माइनस करेंगे, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है ना, वही हमको रिमाइंडर को रिटर्न करके देगा। आप लोगों ने बचपन में डिवाइड करे हुए, सिंपल सा फंडा है। जो मॉड्यूलस है वो डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपको प्रिंट करके देगा, या वो चीज़ आपको कैलकुलेट करके देगा। करा के देख लेते हैं। एक्स में हम असाइन कर देते हैं लेट से 10, वाई में हम असाइन कर देते हैं लेट से 3, और हम प्रिंट कराते हैं क्या, हम प्रिंट कराते हैं एक्स मॉड्यूलस वाई। एक्स मॉड्यूलस वाई हमने कराया, रन कराते हैं। देखो, एक्स मॉड्यूलस वाई मतलब कि एक्स को डिवाइड करो 3 से, और जो भी रिमाइंडर आए उसको आप प्रिंट करा दो। इतना सा काम है, कंफ्यूज मत होना। डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो प्रिंट नहीं कराना है, जो रिमाइंडर आ रहा है नीचे वो प्रिंट कराना है। चलो रन कराते हैं। देखो, 1 आ रहा है। ऐसे ही कोई भी आप एग्जाम्पल लो। एक्स में लेट से हम दे देते हैं 11 दे देते हैं। अब की बार रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 3 ज़ा 9 होता है। 11 में से 9 को माइनस करेंगे, 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। तो देखते हैं, रन करा के अगेन रन कराया, देखो रिमाइंडर 2 आ गया। अब मैं इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 होता है, 12 में से 12 को माइनस करेंगे, 0 बचेगा। तो रिमाइंडर 3 नहीं आएगा, 0 आएगा, है ना। देखो ध्यान से, ये देखो, कभी भी रिमाइंडर जो है वो क्वेश्चन से बड़ा नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो तो फुल्ली डिविजिबल है। ऐसे हम मॉड्यूलस का यूज़ करके ये भी पता लगा सकते हैं कि ये फुल्ली डिविजिबल है या नहीं है किसी चीज़ से। अगर हमारा मॉड्यूलस करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब जो x है वो फुल्ली डिविजिबल बाय y है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ी और क्लियरिटी होगी। लेट से हम a नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें हम लोग 15 को पुट करते हैं। बी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम लोग लेट से 10 को रखते हैं। अब यदि मैं प्रिंट कराऊं क्या, ए मॉड्यूलस बी। अब आप लोग मुझे बताइए, कमेंट करके बताओ, या खुद माइंड में सोचो, मत करो कमेंट। मैं नहीं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो या मत करो, पढ़ो बस। मैं तो इतना चाहता हूँ कि पढ़ो, कुछ ना कुछ सीख के जाओ। यदि वीडियो देख रहे हो तो हमारा ये इंटेंशन होना चाहिए, हम कुछ ना कुछ सीखें। मन में ही सोचो, कॉपी पेन लो, 15 को डिवाइड करो 10 से। ऐसे लिखते हैं ना हम लोग कि 15, फिर हम ऐसे लिखते हैं डिवाइडेड बाय 10। सो उल्टा लिख दिया, 10 डिवाइडेड, फिर इधर 15। तो 10 1 ज़ा 10, क्वेश्चन 1 आएगा। 15 में से 10 को माइनस करेंगे, 5 बचेगा। वेरी इजी यार, वी ऑल आर इन कॉलेज, तो हमको पता है कि ये बहुत इजी है। रिमाइंडर 5 बचा, इसका मतलब ये चीज़ हमको क्या रिटर्न करके देगी, 5 रिटर्न करके देगी। देख लो रन करके, ये देखो 0 ऊपर वाला आंसर था, ये 5 हमारा इसका आंसर आ गया। अब यदि मैं इसको 16 कर दूं, तो इस केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 रिमाइंडर बचेगा। देखो, यदि मैं इसको 10 कर दूं, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 1 आएगा, 1 बार में डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इस केस में रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ये देखो, यदि मैं यहाँ पे 20 कर दूं, अब कितना बचना चाहिए, 10 2 ज़ा 20 होता है, और 20 को 20 में से माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। तो देखो इस केस में भी, यदि मैं यहाँ पे 25 कर दूं, अब क्या बचना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट, 5 बचना चाहिए, क्योंकि 10 2 ज़ा 20 होता है, 25 में से 20 को माइनस करोगे, 5 बचेगा। रन करते हैं, ये देखो। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है हमारा, ये क्या करता है, रिमाइंडर को रिटर्न करता है।
तो सिंपल सा है। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आई वॉन्ट कि आप लोग इसके आंसर्स कमेंट करें, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि आप लोगों के आंसर सही आ रहे हैं या नहीं, या आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चेक भी करेंगे कि हमारे इनके आंसर्स क्या थे। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 मॉड्यूलस 2। सेकेंड वन इज 20 मॉड्यूलस 3। थर्ड क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड, थर्ड क्वेश्चन है 100 मॉड्यूलस 12। फोर्थ क्वेश्चन इज 15 मॉड्यूलस 6 एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज 10 मॉड्यूलस 4। ये 5 क्वेश्चन है। यदि मैं इन सबको प्रिंट कराऊं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, जस्ट आई वांट टू नो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये सेम आपको जो है मॉड्यूलस के लिए भी देखना है, और ये सेम आप लोगों को डिवाइड के लिए भी देखना है। डबल डिवाइड में इसके आंसर्स क्या होंगे, 2 केसेस में आपको दे रहा हूँ। आपको इसका रिमाइंडर भी निकालना है, आपको इसका क्वेश्चन भी निकालना है, ठीक है। तो एक मैं आपको करके बताऊंगा, फर्स्ट वाला देखो कैसे करेंगे। हम x की जगह रखेंगे 10, y की जगह रखेंगे हम 2, और हम प्रिंट कराएंगे इस तरीके से कि प्रिंट क्वोशिएंट इज QUESTINT, क्वोशिएंट है ना, स्पेलिंग को इग्नोर करो, QUES ही रहने देते हैं। क्वोशिएंट इज, और ब्रैकेट के बाहर कोमा आके हम क्या लिख देंगे, 10 डिवाइडेड 2, क्योंकि क्वोशिएंट हम किसकी मदद से निकालते हैं, डिवाइडेड की मदद से। नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट करेंगे रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा, 10 मॉड्यूलस 2। अब आपको खुद को पता है, यदि आप 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आएगा, 2 5 जा 10। यदि आप 10 को डिवाइड करोगे 2 से, रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो इस केस में आंसर 0 आएगा। देखो रन करते हैं, देखो क्वोशिएंट इज 5, रिमाइंडर इज 0। सिमिलरली आपको इन 5 केसेस के लिए करना है, और लेट मी नो आपसे बन पा रहा है या नहीं। पहले आप माइंड में सॉल्व करिए, देन आप इस तरीके से रन करके भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा ऑपरेटर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, जिसकी मदद से आप लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि है हमारा डबल एस्ट्रिक ऑपरेटर। अब पावर मतलब क्या, जिस तरीके से हम लिखते हैं कि 2 की पावर, इस तरीके से देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। हमारे पास कोई क्वेश्चन आया कि हमको कैलकुलेट करना है 2 की पावर लेट से 5। आप सबको पता है 2 की पावर 5 जो है वो 35 होता है, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू, है ना, इस तरीके से हम करते हैं। 5 बार मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 की पावर 5 है, मतलब 2 जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे 32 ही मिलेगा। तो पाइथन हमको ऐसा ऑपरेटर देता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर निकाल सकते हैं, और कितनी भी पावर, नॉट ओनली स्क्वायर और क्यूब, कितनी भी पावर। हमने 2 लिखा, 2 की पावर, डबल एस्ट्रिक मतलब पावर, तो 2 की पावर कितनी, 5। इसको प्रिंट कराते हैं, देखते हैं आंसर। इसके बाद हमारा जो आंसर है वो 32 आना चाहिए। रन करते हैं, तो ऊपर का ये सारा एज इट इज ही प्रिंट रहा, ये हमारा 32 आंसर। देखो यदि आपको 3 की पावर 5 प्रिंट कराना तो उसके लिए क्या करोगे, तो 3 लिखोगे और डबल एस्ट्रिक और उसकी पावर 5। अब पहले आप लोग मुझे खुद कैलकुलेट करके बताओ, 3 की पावर 5 का मतलब होता क्या है। 3 की पावर, जस्ट वेट अ लिटिल, 3 की पावर 5, इसका मतलब होता क्या है कि आप 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार कर रहे हो, 5 बार। देखो जस्ट अ सेकेंड, वेट, ओके। अपन सोचते जल्दी हो जाए बट वो कोई बात नहीं, बट ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 5 बार करना है। सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा करोगे तो कितना होगा 81, और 81 इंटू 3 करोगे तो 3 इंटू 3 1 जा 3, और 3 मतलब 243 आंसर इसका आना चाहिए, शायद अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो, है ना। 3, सॉरी क्या बोला था मैंने, 243,
ये आना चाहिए। और हम इतना परेशान क्यों हो रहे हैं जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है? तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, तो 243। देखो हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करा है, 1 2 3 4, और एक बार ऑलरेडी खुद था, मतलब 2 3 4 5, 5 बार मल्टीप्लाई करा, 234 मिला। रन कराते हैं, इसका आंसर भी हमको वही मिलना चाहिए। इसको कमेंट कर देते हैं, नहीं तो एरर देगा। रन कराते हैं, यार देखो वही तो आ रहा है। जस्ट मैं आपको थोड़ा एंगेज करना चाह रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव ये कि आप लोग समझो कि ये वर्क कैसे कर रहा है। सिमिलरली 4 की पावर 3 क्या होता है? 64 होता है। तो 4 की पावर 3 देखते हैं। 4 की पावर 3 मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 3 बार, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। रन करते हैं, यार देखो 64 ही तो आ रहा है, कहाँ गलत आ रहा है? सही है। तो ये जो डबल एस्ट्रिक ऑपरेटर होता है वो हमारे को पावर निकालने के लिए यूज होता है। ये स्ट्रिंग वगैरह में यूज नहीं होता, एरर क्रिएट करेगा। ये इंटीजर में हमारा अलाउड है। बाकी आप लोग अगर क्यूरियस हो, फ्लोट नंबर पे भी आप इसको अप्लाई करके देखिएगा, डेफिनेटली चलेगा। यदि आपको ऐसा कुछ करना है कि लेट से 64 की पावर आपको निकालना है 0.5। अब 0.5 मतलब क्या होता है? 0.5 मतलब होता है 1/2, मतलब स्क्वायर रूट। तो 64 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे, मतलब कि आपको आंसर क्या आना चाहिए? आप अगर सोचोगे 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली 8 मिलेगा। तो इस तरीके से हम पावर का यूज़ फ्लोट नंबर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग में यूज़ नहीं होगा। क्या एरर आएगा? यू कैन लेट मी नो। और तुम अपने लिए भी उसे क्यूरियस या लाइक मतलब कि क्या बोलते हैं, जिज्ञासु अगर आप लोग हो तो आप लोग उसको सीख सकते हो और ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है यार, चलो इतना यहाँ तक काफ़ी है। यहाँ पे हमने जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है उसको पूरा अच्छे से जान लिया, सारे ही ऑपरेटर को, प्लस को, माइनस को। ये थोड़ा हमने यहाँ पे गलत ऑपरेटर लिख देते तो थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना। सिंगल डिवाइड, डबल डिवाइड और डबल एस्ट्रिक और मॉड्यूलस, इन सब पर ही हमने अभी अच्छे से चर्चा करी, जो कि सारे हमारे मॉड्यूलस हैं, सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। किसी भी ऑपरेटर में डाउट हो, आप लोग लाइव क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सैटरडे या संडे में हम लोग लाइव क्लासेस रखेंगे, वो भी गूगल मीट पर, ताकि आप लोगों को भी मुझसे इंटरेक्ट करने का मौका मिले। लिंक आप लोगों को किसी भी लाइक या तो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, या जिस दिन लाइव क्लास होगी मैं एक इंट्रो वीडियो बोल सकते हैं लॉन्च करूंगा। उस इंट्रो वीडियो के अंदर भी आपको जो गूगल मीट की लिंक है वो मिल जाएगी। ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी तरफ से फीडबैक हो आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।